हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलते हैं नैनीताल ट्रिप के सेकेंड एपिसोड में। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि हम लोग ने बरेली से अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और टोटल 4 आवर्स का रन हमें शो कर रहा था गूगल मैप पे। तो क्योंकि हमारे पास 3 डेज़ थे तो हम लोग ने सोचा कि नैनीताल से थोड़ा सा ऑफ रूट पड़ता है कैंची धाम। तो वो जब हम करने चलेंगे तो नेक्स्ट डे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट डे जब हम ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तभी हमने ये सोचा था कि हम लोग फर्स्ट ट्रिप जो है कैंची धाम की करेंगे और फिर कैंची धाम से हम लोग नैनीताल जाएंगे। तो कैंची धाम के लिए काठगोदाम से अराउंड 30 मिनट्स का रास्ता शो कर रहा था। तो हम लोग ने सीधे काठगोदाम से ऊपर ले लिया, कैंची धाम की तरफ ही हम लोग चल पड़े। तो फ्रेंड्स, मैं कहूँगी अगर 3 डेज़ का हॉलीडे आपके पास, तो आप इस तरीके से मैनेज करेंगे तो आप काफ़ी कुछ कवर कर पाएंगे उन्हीं 3 डेज़ में। जबकि लोग को लगभग 3 डेज़ नैनीताल में ही बिताना होता है। बट हम लोग ने क्या सोचा था कि जैसे फर्स्ट हम जाएंगे कैंची धाम करते हुए हम नैनीताल में अपना स्टे करेंगे, क्योंकि वैसे भी चेक इन 12 PM पे था। तो बाय द टाइम 12 PM होगा हम लोग का कैंची धाम हो जाएगा। और थोड़ा सा और अर्ली निकलते ना तो आगे जो है काकड़ी घाट भी पड़ता है, तो हम लोग वहाँ पे भी हो लेते। बट बेबी के साथ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तो दैट्स वाई हम लोग जो है वो नहीं कर पाए। सिर्फ हम लोग कैंची धाम ही कर पाए। तो अगर आप और अर्ली निकलते ना अराउंड 4 to 5 PM बरेली से, तो आप वो भी कर लेंगे। और वो भी बहुत अच्छी प्लेस है फ्रेंड्स घूमने के लिए। तो फर्स्ट डे जब आप नैनीताल के ऊपर चढ़ते हैं बरेली से, तो आप अपना प्लान ये रखिए कि मैं जो है इस स्टार्टिंग में ये कैंची धाम और काकड़ी घाट ये करके फिर आप नैनीताल की तरफ जाइए। तो जब आप ऊपर चढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तभी आपको एक डाइवर्जन दिखता है, एक सीधे नैनीताल के लिए, एक भीमताल के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा सा गेट, ये एक कैलाश या छोटा कैलाश जिसको कहते हैं उसकी तरफ जाता है। तो प्रभु ने अगर बुलाया तो कभी वहाँ का भी एक ट्रिप करूँगी। कहते हैं अब रास्ता काफ़ी अच्छा हो गया है, जैसा पहले था उतना नहीं है। और अपनी व्हीकल से आप काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। ट्रैकिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है। बट ये है कि ऑक्सीजन थोड़ा सा कम रहता है वहाँ, तो ये एक इशू ज़रूर हो सकता है। तो छोटे बच्चों के साथ तो वो पॉसिबल नहीं है। मेरा भी 2 इयर्स का है, तो अगर वो कहीं उसको मैं छोड़ पाऊँ 6-7-8 दिन के लिए, तो वो ट्रिप हम कर पाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो हम लोग ने क्या किया कि जो डाइवर्जन मिला भीमताल की तरफ, वो हमने ले लिया, क्योंकि गूगल मैप में वही शो हो रहा था कैंची धाम को जाने के लिए। जिन लोगों को नहीं पता है कैंची धाम के बारे में, उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ मैं कि कैंची धाम जो है वहाँ पे बाबा नीम करोली जी रहा करते थे अपने जीवन काल में। और हनुमान जी के भक्त थे। तो वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है और एक मेडिटेशन सेंटर है। अब ये देखिए, ये जो ताल आपको भी दिखाई दे रही है, ये भीमताल है। ठीक है। तो भीमताल से भोवाली होते हुए आपको कैंची धाम की तरफ ले लेना है। तो भोवाली से एक रास्ता सीधे नैनीताल को जाता है और एक रास्ता ये कैंची धाम को जाता है। तो अगर आप पहले कैंची धाम करना चाहते हैं तो आप वहाँ चले जाइए, है ना, क्योंकि वैसे भी 12 बजे तक का टाइम है आपके पास, तो वो वैसे भी वेस्ट ही होना है। तो हम लोग ने ऐसा ही सोचकर ये रूट लिया था। और भीमताल से जब आप आगे को बढ़ते हैं ना, तो वहीं पे आपको 7 ताल वाली रोड भी दिख जाती है। तो आप चाहें तो फर्स्ट डे भीमताल 7 ताल करते हुए भी नैनीताल को
जा सकते हैं और नैनीताल में एक दिन स्टे करके फिर नेक्स्ट डे आप नैनीताल घूम लीजिए। बट हमने क्या किया था, फर्स्ट डे हम लोग गए थे कैंची धाम, और कैंची धाम से गए थे नैनीताल। फिर हम लोग ने उसी दिन नैनीताल को पूरा एक्सप्लोर किया, और नेक्स्ट डे फिर हम लोग भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल ये होते हुए पहुंच गए थे मुक्तेश्वर। तो रात में फिर मुक्तेश्वर हम लोग ने स्टे किया, और सुबह में फिर मुक्तेश्वर के साइट सीइंग करते हुए हम लोग वापस एक ही स्ट्रेच में वहाँ मुक्तेश्वर से लखनऊ तक चले आए। तो अराउंड 12 आवर्स का टाइम हमें लगा था पूरा मुक्तेश्वर से लखनऊ पहुँचने में। तो ये था हमारा 3 डेज़ का ब्रीफ कि हमने कैसे प्लान किया था कि मैक्सिमम साइट्स हम लोग जो है कवर कर लें, क्योंकि हमारे पास ओनली 3 डेज़ थे, और जिसमें हमने 2 नाइट्स की बुकिंग करवाई थी। एक बुकिंग जो थी वो हमारी थी TRH नैनीताल में, मल्लीताल में, और दूसरी जो हमारी बुकिंग थी वो TRH मुक्तेश्वर में थी। और ये दोनों ही का मैं एक अलग एपिसोड बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि वहाँ रूम्स कैसे होते हैं, क्या हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, और कितने में बुकिंग वगैरह होती है, और भी बहुत सारे धर्मशाला और होटल्स जो हमारे रास्ते में पड़े थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ़िलहाल हम लोग ड्राइव करते हुए, ये देखिए यहाँ पे 2 डाइवर्जन आ गए ना, तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जा रहा है ये भोवाली की तरफ जा रहा है। तो ये जो भोवाली की तरफ वाला रास्ता है ना, वही आपको रानीखेत, अल्मोड़ा सब जगह ले जाएगा। और हम लोग जब कैंची धाम पहुँचे थे तो वहाँ पे भी हमने देखा कि काफ़ी बसेस वहाँ से अल्मोड़ा के लिए जा रही थी। तो एक्चुअली भोवाली से आपको थोड़ा सा नीचे डिसेंड करना पड़ता है जब आप जाते हैं तो फ्रेंड्स आप बोटिंग और नैना देवी को लास्ट के लिए रखें। अब देखिए बात करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं कैंची धाम की तरफ, और ये जहाँ फोकस कर रहा है एरो वो ही है मेन मंदिर। तो अब काफ़ी पास आ चुका है मंदिर, और यही रूट रहता है अल्मोड़ा के लिए। तो जब आप नैनीताल पहुँचेंगे ना तो वहाँ का बस स्टैंड भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं आए तो आप बाय बस भी वो सब जगह कवर कर सकते हैं। वहाँ के लिए आपको बसेस रेडीली अवेलेबल हैं। आप अल्मोड़ा, रानीखेत और ऊपर कसौली ये सब वगैरह उससे भी जा सकते हैं। और ये देखिए मंदिर हमारा आ चुका है। तो अब ये जो है इसका गेट है जहाँ से एंट्रेंस है। तो अब यहीं पर दर्शन करके फिर हम लोग चलेंगे नैनीताल की तरफ। तो ये पूरा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ मेन गेट से। एक पुलनुमा रास्ता आपको वहाँ तक पहुँचाता है।
कैची धाम की तरफ। धूप बहुत तेज़ थी। हम लोग ने इतना सोचा नहीं था कि मतलब नैनीताल पहुंच के भी थोड़ा सा गर्म फील होगा। हालांकि हम लोग कोई भी गर्म कपड़ा उतना लेके नहीं गए थे, बट यही हमें सजेशन दिया गया था कि रात में थोड़ी सी ठंड हो सकती है, पर दिन में तो आप समझिए प्लेन्स के बराबर ही गर्मी नैनीताल जैसी जगह पे महसूस हो रही थी। तो ये देखिए पुल से जो व्यू दिखाई देता है, यहाँ पे आप चाहें तो फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, बट पुल तक और वहाँ के मेन एंट्रेंस तक तो जब आप पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको हाथ मुँह धो के और फिर वो जो सामने आपको एंट्रेंस दिखता है वहाँ से आपको अंदर जाना है। अंदर जो है फ़ोटोग्राफ़ी प्रोहिबिटेड है, तो अंदर की फ़ोटोग्राफ़ी तो मैं नहीं कर पाई। चढ़ाने के लिए आप चाहें तो बाहर से लड्डू ले सकते हैं, और जहाँ पे बाबा हवन किया करते थे वो भी अंदर से दिखाई देता है, और बाहर आपको खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह और रहने के लिए भी होटल्स वगैरह की सुविधा है। तो ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे भी स्टे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये नीम करोली बाबा की जो है जगह है, और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 15 जून को एक भंडारा लगता है। तो वहाँ पे 15 जून को आप आएंगे तो यहाँ पे भंडारे का भी आनंद ले सकते हैं, और टाइमिंग से मैंने फोकस कर ही दिया है। तो गर्मियों का और सर्दियों का अलग अलग टाइम है। तो यहाँ क्योंकि अंदर फोटोग्राफी कर ही नहीं सकते थे तो फिर हम लोग आगे के लिए चल पड़े। आशा करती हूँ ये वीडियो भी और वीडियोस की तरह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे की जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।